हाय गाइड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं मनीष सिंह आप लोग के लिए सेट 4 लेके आया हूँ। अभी तक हमने सेट 1, सेट 2, सेट 3 आर्मी के लिए केवल सेट 1, सेट 2, सेट 3 राम सिंह यादव का जो नया बुक है उससे हम बना के अपना वीडियो प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं। जिसको भी देखना हो वो प्लेलिस्ट में हमारे जाके देख सकते हैं और आराम से इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे इसको शेयर भी करें। चलिए आज हम आपको सेट नंबर 4 राम सिंह यादव के न्यू बुक के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन ये दिया है 31। देखिए 31 क्वेश्चन ये दिया है कि एक घन का आयतन 2197 सेंटीमीटर है तो घन का पृष्ठ। देखिए सबसे पहले चीज़ क्या है कि हम देखेंगे कि हमको सवाल में निकालना क्या है। ठीक है, तो सवाल में निकालना है कि घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो हम तो जानते हैं कि आयतन दिया हुआ है तो घन का पृष्ठीय, तो भुजा हमारा होना चाहिए, तो भुजा तो है नहीं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, घन के आयतन से ही भुजा निकाल लेंगे। तो देखिए हम लोग जानते हैं सीधे सीधे कि क्या होता है, घन की आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यू। ये दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है 2197 और बराबर क्या हो गया भुजा का क्यू। तो भुजा बराबर क्या होगा, देखिए भुजा बराबर 2197 का आपका क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। और ये क्यू कितने का होता है, 13 सेंटीमीटर का होता है। अब यहाँ से आप निकालिए क्या, घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो 6 गुने 13 गुने 13 बराबर आपका कितना हो जाएगा 1014 हो जाएगा। यहाँ देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए कि 13 और फिर 13, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, 32 पे चलेंगे। तो देखिए 30 नंबर 2 में कह रहा है कि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे पर 2 घंटे और 40 किलोमीटर प्रति घंटे पर 1 घंटे की यात्रा करती है तो कार की औसतन गति ज्ञात करें। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि दूरी। हम लोग जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। देखिए तो पहला में वो कितना चल रहा है, पहला में वो चल रहा है 60 कितने घंटे, 2 घंटे के लिए, प्लस दूसरे में 40 गुने 1 घंटे के लिए। तो ये कितना हो गया 120 और प्लस में 40 बराबर कितना हो गया 160। लेकिन आपको क्या निकालना है, औसत। तो औसत निकालिएगा कैसे, देखिए टोटल दूरी कितना होगा, टोटल दूरी 160 और टोटल समय कितना होगा 2 घंटे और प्लस 1 घंटा, तो ये 3। अब इसको काटिएगा तो क्या होगा 53.33, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है कि 25 टोकरियाँ 35 दिनों में बनाई जाती है तो 110 टोकरियाँ कितने दिनों में बनाई जाएगी। एकदम आराम से देखिए, आराम से समझिए। ये आपका 33 नंबर कह रहा है कि 25 टोकरी कितने दिन में, 35 दिन में। ठीक है, 35 दिन में। तो आपसे कह रहा है कि एक टोकरी, देखिए एक टोकरी कितने 35/25, यानी कि 5 से कटेगा तो 7 और ये 5, यानी कि 7/5 दिन में एक टोकरी बन रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि 110 टोकरी कितने दिनों में बनेगा। तो 107/5 गुने 110, इसको काटिएगा तो 22, 7 दूनी के 14 है 15, यानी कि 154 दिनों में आपको 110 गो टोकरी बन जाएगी। अब देखिए आगे बढ़िए, 34 नंबर सवाल। ठीक है, 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल में भी आपसे कुछ खास नहीं, आराम से देखिए, आराम से बनाते जाइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और समझिए। देखिए 40 प्लस का हमने बोल दिया है कि आपको स्कोरिंग ला के रहेंगे, तो यानी कि 40 प्लस का स्कोरिंग आपको। देखिए मैथ रीजनिंग का जो भी पार्ट है वो आपको हम स्ट्रॉन्ग कर देंगे। इसके बाद जीके जीएस और साइंस का भी पार्ट चलेगा। ये जैसे 50 सेट खत्म होता है जीके जीएस और साइंस पे हम लोग आएंगे। ठीक है,
उसमें हम आपको बताते चलेंगे कि किस पार्ट से कैसे आपको पढ़ना है। तो आगे बढ़िए, देखिए आपको 34 नंबर सवाल में ऑप्शन नंबर 1 में दिया है कि 23,000, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 3, और ऑप्शन नंबर सी में दिया है 9985, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 10023। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें से कौन सी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 23 से कटे। तो देखिए सबसे पहले तो ये 4 अंक का है, तो ये तो आपका कट गया। ये 2300 है, 5 अंक की है, लेकिन ये बड़ी संख्या है। इस तीनों में अब आपको देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन है कि जो कि आपको 23 से कटे। तो सबसे देखिए इसमें तो सबसे छोटी संख्या क्या लग रहा है, ये लग रहा है। तो हम लोग सबसे पहले इसी को लेके चलेंगे और 23 से क्या करेंगे, डिविजिबल करेंगे। ठीक है, तो 23 से डिविजिबल किया तो सबसे पहले 4 से ले चलिए, सॉरी यहाँ 23 लिख लीजिए। 23 से डिविजिबल करिए, 4 से ले चलिए, चढ़ती आई 12, 4 दूनी के 8, 9, तो ये क्या होगा, फिर 80 आ गया। फिर इसको अब ले चलिए 3 से, तो तितरी के 9 और 6, तो 1 और 1 और ये 5, और फिर इसको 5 से ले चलिए, तो 5 3 15, 10 1 11, खत्म। यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है 10,005 रुपया, 10,005 ये आपका सही है। अब देखिए 35 नंबर सवाल, ये भी कोई सवाल है क्या, कौन नहीं जानता है। 35 नंबर सवाल में कह रहा है कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सीधे सीधे देखिए, एक त्रिभुज है, आप इस तरीके से बनाए, इसमें कितने कोण है, 1 2 3, या आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाए 1 2 3, इसी तरह से आइसोलेट भी बनाए, कुछ भी बनाए, तो आपका क्या होगा, 3 प्रकार के ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, 3 प्रकार के। इसके बाद आप आइए 36 नंबर सवाल में। 36 नंबर सवाल कह रहा है कि एक मिसाइल 1386 किलोमीटर की गति से चलती है, तो 1 सेकंड में यह कितनी दूरी तय करेगी। आराम से देखिए, तो ये आपको क्या किया, हम आपको बताए थे ना कि जब ये किलोमीटर पर आवर में दिया रहे और मीटर पर सेकंड में आपसे बनाने के लिए कहे, तो इसको चुपचाप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5/18 से। और जब मीटर पर सेकंड में दिया रहे तो इसको किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए आपका यहाँ क्या चीज, ये 1386 किलोमीटर पर आवर में दिया है, लेकिन आपसे पूछ रहा है मीटर पर आवर में, तो इसको 1386 गुने 5/18 मीटर पर सेकंड करना है। तो अब इसको इससे काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 7, और ये 7 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 5 35, 7 5 35, 36 37 38, इतना किलोमीटर पर सेकंड, 385 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, एक वस्तु 9,000 रुपये पर खरीदी और 8% लाभ पर बेची तो लाभ क्या होगा। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि इतना करने पे उसको लाभ कितना होगा। ठीक है, 9,000 पे वो खरीद रहा है, 9,000 पे एक वस्तु खरीद रहा है और वो 8% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो उसको फायदा कितना होगा। तो सीधे सीधे कुछ नहीं करना है, सवाल में ही सब चीज एक लाइन में देखिए। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। चुपचाप 9,000 मल्टीप्लाई 8/100 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 8 है 72, यानी कि 720 रुपये का उसको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। ठीक है, अब देखिए 38 नंबर सवाल एकदम इजी। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर वाट पूछा है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर 9 और ये 16, ये टोटल जोड़ने से कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक है, अब आइए आपका 39। देखिए 39 सवाल कितना आसान दिया है, कह रहा है कि 2x + 3 = 3x - 4। तो जो जिस कैटेगरी का है उसको पहले एक साइड कीजिए। तो जब 2 को उधर ले जाएंगे तो ये क्या है 3x, इधर प्लस में है, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये पहले से 3 इधर है, ये माइनस में 4 है, तो उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4। 3 में से 2 गया 1, और 3 और 4 कितना होता है 7, x बराबर आपका कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, अब देखिए 40 नंबर सवाल में कह रहा है कि 15 का स्क्वायर बराबर वाट।
तो किसको नहीं आता है? 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। लेकिन अभी हम आपको सिखा देते हैं कि अगर कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या है जिसके अंत में 5 है, उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो देखिए ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। और ये एक से एक आगे बढ़िएगा तो कितना होगा? 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 2, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए कि हम 65 का स्क्वायर करते हैं, तो 65 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो? 5 का स्क्वायर 25, और 6 से 1 आगे बढ़ेगा तो 7, 7 छक 42, ठीक है। ये कोई भी संख्या पर 105 ही ले लीजिए, तो 5 का स्क्वायर 25, 10, और 10 से 1 आगे बढ़िए तो कितना होगा? 11, 11 में 10 से गुना कीजिए तो 110, यानी कि 11,025। देखिए इस तरीके का ट्रिक हमारे पास बहुत है, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि केवल आप ट्रिक बेसिस पे हो जाए और वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर में बॉक्स जैसा हो जाए। ट्रिक जब तक आपके दिमाग में है तभी तक समझ में आती है, जब आपका ट्रिक दिमाग से निकल गया आपसे कोई भी सवाल नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये बनाने का तरीका अगर दिमाग में रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो आप बेसिकली तरीका से बना सकते हैं। बेसिक भी तरीका है हमारे पास, जैसे कि मान लीजिए कि ये 6 और 5 का स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया? ये आपका बी हो गया और ये आपका ए हो गया। तो चुपचाप ए का स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद 2ab कर देंगे और फिर बी का स्क्वायर कर देंगे। तो इधर से लेके चलेंगे। 25 का स्क्वायर क्या करेंगे? 5 लिख देंगे, हाथ में बचा 2, और ये देखिए 5 6 के 30, 30 2 से गुना करिएगा तो 30 दूनी का 60, ठीक है, और 60 इसमें का 2 62, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? 2 हासिल बच गया 6, यहाँ हासिल 2, ठीक है। अब एक ऐसा करके 36 और 6 कितना होता है? 37 7 39 40 40 42, ठीक है, 42 नीचे का हासिल कर दे। देखिए 42 25 है, तो ये हमारा बेसिक फार्मूला है। ये स्क्वायर का 2 अंकों का निकालने का स्क्वायर का ये बेसिक फार्मूला है। इस पे आप निकाल सकते हैं, ये ट्रिक है, ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। 50 के ऊपर का भी स्क्वायर इसी तरह याद सकता था, 25 के पहले भी। तो देखिए अभी सवाल पे आते हैं, ठीक है। 41 नंबर, एक ट्रेन 450 किलोमीटर 15 घंटे में पूरा करती है, तो 2 घंटे में कितने? आराम से सवाल देखिए कितना आसान है, फार्मूला नहीं। कह रहा है कि 15 घंटा में कितना किलोमीटर? 720 किलोमीटर जाता है। तो 1 घंटा में वो 720 बटा कितना? 15 किलोमीटर हो जाएगा। अब इसको 15 से भाग दीजिए, तो 15 से आप भाग देंगे तो ये कितना आएगा? 750, ठीक है, 700 ये 50 है, तो 15 5 75, यानी कि 1 घंटा में ये 50 किलोमीटर जा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि भैया मेरे 2 घंटे में ये कितना किलोमीटर जाएगा। तो क्या करेंगे? 50 गुने 2 बराबर 100 किलोमीटर, ठीक है, 100 किलोमीटर जाएंगे। अब देखिए आराम से 42 नंबर सवाल का कि सरल करें। अच्छा सरल करें, कितना सिंप्लीफिकेशन कह रहा है करने के लिए, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन कीजिए, सिंप्लीफिकेशन कीजिए। तो देखिए आपको बोर्ड मास वगैरह ये सब याद होना चाहिए। आप जब कंपटीशन के क्षेत्र में हैं तो कुछ चीज़ जैसे कि स्क्वायर है तो आपको कम से कम 25 तक का स्क्वायर, 15 तक का क्यू याद होना चाहिए, ठीक है। बोर्ड मास वगैरह ये सब आपको याद होना चाहिए। तो देखिए बोर्ड मास में क्या होता है, पहले अथी करेंगे, पहले ब्रैकेट का, छोटा ब्रैकेट का, फिर मझिला और फिर बड़ा ब्रैकेट का काम करते हैं। तो वो सब अभी बताएंगे नहीं। 2 गुने 3 प्लस, देखिए कितना आसान, 1/3 माइनस 1/3। अरे भाई 1/3 में से 1/3 गया तो क्या हो गया? 0, और 3 दूनी के 6, 6 प्लस 0 बराबर क्या होता है? 6 होता है। इतना आसान दिया है। अब आगे बढ़िए, कह रहा है कि यदि 43, ठीक है, कह रहा है कि कह रहा है देखिए आपसे आगे कह रहा है कि यदि 11, 23 तथा x का औसत 40 है तो x का मान क्या होगा? कुछ नहीं, देखिए आराम से औसतन तो कितना कितना का निकालना है? 11 प्लस 23 प्लस x कीजिए, टोटल संख्या कितना है? 3, और इसका औसतन कितना है? 40। अब देखिए ये क्या हो गया? 3 1 4 और 2 1 3 प्लस x, और ये इधर से मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो जाएगा? 120, और x बराबर कितना हो जाएगा? 120 माइनस 34 बराबर कितना हो गया? 10 में से 4 गया 6, 11 में से 3 गया 8, 86, 86 आपका औसत आ गया, ठीक है। अब 44 नंबर सवाल देखिए, यदि 5% वार्षिक के हिसाब से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 180 रुपये है
तो मूलधन ज्ञात करें। देखिए कितना आसान तरीका से हम आपको समझा देते हैं, फिगर पे आराम से। देखिए फिगर पे चुपचाप हम आपको पहले वीडियो में बना चुके हैं। ये 3 वर्ष के लिए कह रहा है तो 3 डंटी खींच दीजिए और गोला बना दीजिए, ठीक है। ये क्या होता है, पी होता है, फाइनल अमाउंट होता है, मूलधन होता है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि देखिए 3 वर्ष का साधारण ब्याज उसका कितना है, तो 180 रुपया है, ठीक है। तो 1 वर्ष का, देखिए 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 180/3 काट दीजिएगा तो ये कितना हो गया, 60 रुपया। और इसी का देखिए, इसमें जब आप 60 रुपया भरते हैं और जब इसी को हम लोग प्लस करते हैं तो ये हमारा क्या निकलता है, साधारण, यानी कि SI, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, SI, सिंपल इंटरेस्ट। थोड़ा बहुत इंग्लिश भी सीखते चलिए, क्योंकि वो कह देगा कि SI बराबर वाट, तब क्या कीजिएगा, तो इसलिए सीख लीजिए। तो देखिए 60 को जोड़िएगा तो 180 आ गया। तो ये 3 साल के लिए था, लेकिन 1 साल के लिए हमने कितना निकला, 60। अब आपसे पूछ रहा है कितना प्रतिशत के दर से, तो 5%। 5% का वैल्यू कितना होता है, 1/20 होता है। तो जब हम नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो केवल 20 से गुना कर देंगे। नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो 20 से, अगर ऊपर से नीचे आते तो 1/20 से गुना करते। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, 20 × 60 बराबर कितना हो गया, 6 दूनी के 12, यानी कि 1200 रुपया, ठीक है। आगे समझ में, ये आपको नया लग रहा होगा क्योंकि ये फॉर्मूला से अलग है। अब यहाँ हम लोग फॉर्मूला लगाते SI बराबर P × R × T/100, लेकिन हम वैसा करेंगे नहीं। कुछ नया सीखिए, आराम से सीखिए। फार्मूला कितना रटिएगा, रटते रटते थक जाइएगा, पागल हो जाइएगा। फार्मूला एक ऐसा चीज़ है कि जब तक आप बना रहे हैं तो आपके पास है, छोड़े कि वो आपसे उड़ जाएगा, लेकिन ये चीज़ आपसे कभी नहीं होगा। थोड़ा सा नया चीज़ है, समझने में आपको तकलीफ होगी, लेकिन 1 2 बार 3 बार आप देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगी। ये तो सिंपल सवाल है भैया, फिगर पे CI SI बताना। हमने इसके लिए SSC का टोटल, यहाँ तक कि CGL तक का SSC का पूरा ये CI और SI हमने बताया है। हमारे ऑफलाइन बैच में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, पूछिएगा उनसे, जिसको भी पढ़ाए हैं हम इसको फिगर पे ही बताए हैं, इसी तरीके के फिगर पे, ठीक है। तो ये नया चीज़ है, इसको समझिए, इसको देखिए और आराम से समझिए। सवाल आपसे बनेगी। और आप देखे होंगे वीडियो नंबर 1 में भी हमने आपको फिगर से बताया, 2 में भी फिगर से बताया, 3 में भी फिगर से बताया, और 4 में भी हम क्या कर रहे हैं, फिगर से ही बता रहे हैं। आगे चलिए, 45 नंबर सवाल कह रहा है। देखिए 45 नंबर सवाल हम आपको यहाँ बता देते हैं। 45 नंबर सवाल में आपसे बोल रहा है कि किसी धनराशि का 27%, किसी धनराशि का 27% 1998 रुपया है। तो देखिए किसी, ये मान लीजिए कि x किसी संख्या का मान लिए कितना, 27%, ठीक है, बराबर कितना हो गया, 998, ठीक है। अब देखिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, 998 × 100 बटा में 27। अब इसको काटिए, तो जब आप इसको काटेंगे तो ये कितना मरतबे कटेगा, 7 के 74 बार में कट जाएगा। तो ये 7400 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे मैथ का पार्ट खत्म होता है, ठीक है। आराम से समझ लीजिए, देख लीजिए। रीजनिंग का देखिए, रीजनिंग का भी कुछ नहीं है, आपको एकदम जैसे जैसे समझा रहे हैं आप वैसे वैसे कीजिए और वैसे ही बनाते चलें। अरे कुछ नहीं है भाई, केवल वीडियो आप 1 से 2 बार देखें, आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगी कि आपको क्या क्या करना है। देखिए 46 नंबर सवाल, जिस तरीके से मार्च वर्ष से संबंधित है। देखिए कह रहा है आपका 46 नंबर सवाल कि जो मार्च महीना है वह वर्ष, ठीक है। तो उसी तरीके से गर्मी, तो गर्मी भैया क्या होता है, एक तरह से क्या हो जाएगी, ऋतु, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऋतु, ठीक है, ऋतु से संबंधित है। अब 47 नंबर सवाल देखिए, 47 नंबर सवाल एकदम आराम से समझिए। हम आपको पहले वीडियो से इसको भी समझाते आ रहे हैं कि एक फोटो की तरह संकेत करते हुए वाजपेयी ने कहा कि, वाजपेयी, देखिए मान लीजिए कि हम अपने आप को वाजपेयी मान लिए, वाजपेयी हम किसी फोटो की तरफ इशारा कर रहे हैं, ठीक है। यह मेरे भाई के पिता
यह मेरे भाई, तो हमारा भाई, और भाई का पिता, तो हमारा भी क्या हुए, पिता हुए। कि इकलौती बेटी यानी कि हमारे पिताजी की बेटी, तो हमारी क्या हुई, बहन हुई। कह रही का बेटा, तो हमारी बहन के बेटा क्या हुआ। तो वाजपेयी फोटो के वाले आदमी से कैसे संबंधित है। तो अरे भाई बताइए, मान लीजिए कि ये वाजपेयी साहब हैं, ठीक है, इनके भाई का पिता, तो इनका भी क्या लगा, इनका भी तो पिता लगा। अब ये कह रहा है कि इनकी इकलौती पुत्री, तो इसका वाजपेयी इनकी ये पुत्री क्या लगी, बहन हुई, ठीक है। और ये पुत्री का कह रहा है कि बेटा, तो वाजपेयी का ये क्या लगा, ठीक है, ये इससे इसका वाजपेयी का क्या संबंध है, तो क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। ठीक है, कितना सिंपल है, एकदम आराम से। अब देखिए 48 नंबर सवाल, आपसे 48 नंबर सवाल में बोल रहा है कि 1:8 समानुपात वाट और अनुपात 64। तो देखिए ये क्या किया है, 1 का क्यू, 2 का क्यू, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 का क्यू, और यहाँ क्या किया है 4 का क्यू, तो 3 का क्यू कितना होता है 27। तो x के जगह आपका कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब 49 में आपसे कह रहा है, देखिए 49 कह रहा है कि विषम को चुने, ठीक है, विषम को चुने। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए 5, 25, 125। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है, 9, 81, 529, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 7, 49 और 343, और डी में दिया है आपको 3, 9, 27। तो भाई देखिए अब इसको विषम चुनना है, तो हम देख रहे हैं कि 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, 9 का स्क्वायर 81, लेकिन 9 का क्यूब 529 नहीं है। तो अभी तक दोनों टर्म दो तरीके के आ गए थे, तीसरा में चलेंगे। 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 343। यानी कि देखिए हमारा ये ऑप्शन नंबर ए, ये और ये हमारा क्या कर टैली करने लगा, ये हमारा टैली नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हुआ, विषम हुआ। ये भी देख ले, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 सीरीज दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहा है कि 7, 14, 28, 56, और यहाँ पूछ रहा है वाट। तो सीधे से देखिए 7 का क्या किया है 2 गुना, 14 से क्या किया है 2 गुना, और 28 से 2 गुना क्या किया है 2 गुना, तो 56 से 2 गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 56 दूनी के 112। हमारा आंसर क्या हो गया 112। तो देखिए 50 तक का हो गया, ठीक है। आपका जो है सेट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। देखिए सेट नंबर 4 का पूरा आपका यहाँ तक एक्सप्लेनेशन हो गया, 31 से लेके 50 तक। देखिए कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो आपसे नहीं बनेगा। थोड़ा सा हमारे पे बिलीव करके, विश्वास करके आप इस वीडियो को लगातार देखें, एक से एक तरीके से आपको समझाया जाएगा। स्क्वायर क्यू याद कराना तो हम ऐसे आपको बता देंगे कि आपको एकदम मुँह जवानी याद हो जाएगी। CI आप फिगर पे पढ़ लीजिए, कोई आसान नहीं है। हम आपको फार्मूला से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे दूर करेंगे, ठीक है। आते आते एक समय ऐसा आएगा कि आप फार्मूला को बिना याद किए सब क्वेश्चन को बना सकते हैं। रीजनिंग है, ये ब्लड रिलेशन है, कुछ नहीं। जब भी कोई कहे अपने आप को मान लीजिए, अपने आप को आराम से दोहराते जाइए कि हाँ ये। अब देखिए जैसे वाजपेयी, तो भाई का पिता, अगर हमारे भाई का पिता तो हमारे क्या हुए पिता हुए। अब पिता की इकलौती पुत्री, हमारे पिता की इकलौती पुत्री हमारी क्या हुई बहन हुई। और उसका बेटा, तो उसके बेटा का हम क्या लगे तो मामा लगे। बस इस तरीके से आसान तरीके से समझिए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।